अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो चलो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज का व्लॉग मैंने सीधे ही गाड़ी में स्टार्ट किया क्योंकि आज मुझे घर से वापस जाना था अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए। एक मंथ घर में बिताने के बाद मुझे बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं वापस जाऊँ, लेकिन वहाँ पर मेरी पोस्टिंग जो है वो चल रही है और मेरी कंपनसेशन इस साल शायद निकलने वाली थी। तो यहाँ पर मैं घर से निकल गई थी। यहाँ पर मैं ट्रेन का वेट कर रही थी। मुझे लगा था मेरी ट्रेन 10:30 को है, लेकिन यहाँ पे मुझे पता चला कि सुपर फास्ट ट्रेन आने वाली है, तो मैं भी उसी ट्रेन में चढ़ गई। यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट कराया क्योंकि क्रॉसिंग थी। तो यहाँ पे हमें काजीगुंड में बहुत टाइम के लिए इन्होंने रोका क्योंकि यहाँ पे कुछ इशू भी इनको हो गया था और क्रॉसिंग भी थी, तो यहाँ पे रोकते हैं बहुत टाइम के लिए। लेकिन इसके बाद इसके ज़्यादा स्टॉप नहीं होने वाले थे क्योंकि सुपर फास्ट ट्रेन थी। इसके शायद 3 स्टॉप थे यहाँ श्रीनगर से। एक एक स्टेशन क्रॉस होते ही मेरे इमोशंस और बढ़ते जा रहे थे। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी। मेरी आंखों में इतने आंसू थे जब मैं ट्रेन में थी। आई स्वेयर मैं सिर्फ खिड़की की तरफ देख रही थी। बाहर से मैं ऐसे ही अब वीडियो उठा रही थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। मैं किसी की तरफ आई कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही आंसू आ रहे थे। यहाँ पे जो ही हम बानिहाल पहुँचे तो मुझे यहाँ पे गाड़ी मिल गई थी जल्दी जल्दी से। इस बार मैंने अच्छे से पहले गाड़ी के ड्राइवर को देखा, फिर उसके बाद मैं गाड़ी में चढ़ी क्योंकि जो मेरे साथ पिछली बार हुआ मैं नहीं चाहती थी कि इस बार भी मेरे साथ वैसा ही हो। यहाँ पे हम बानिहाल से निकल ही गए थे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है बानिहाल में भी। जितना जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे उतने उतने ज़्यादा अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे थे हमें। लेकिन इस दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम था क्योंकि गलती लेकिन मेरी ही थी। मैं घर से 10 बजे निकली क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था इस दिन आने का। लेकिन मैंने सोचा अगर मैं आज नहीं निकलूँगी फिर मैं कल भी नहीं निकल पाऊँगी, तो मैं यहाँ से निकल गई थी। यहाँ पे जो ही हम नाज शरीफ पहुँचे, अब मुझे लग गया था कि अब मैं घर वापस नहीं जाने वाली हूँ क्योंकि जब भी मैं नाज शरीफ पहुँचती हूँ मुझे लगता है कि बस मैं अब जम्मू पहुँच गई हूँ और यहाँ से अब घर बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम था, हमें एक एक घंटा किसी किसी जगह रुकना पड़ा ट्रैफिक जैम की वजह से। और इतनी ज़्यादा धूप भी थी। हमारी गाड़ी ना एक एक स्टेप चल रही थी, लेकिन मैं फिर भी अच्छे से बैठी हुई थी क्योंकि मुझे खिड़की वाली सीट मिल गई थी। मैं यहाँ से व्यू एंजॉय कर रही थी। किसी किसी जगह पे जैम नहीं था, लेकिन किसी जगह बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। हमें यहाँ पे ना 3 बज गए थे और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। मैंने सुबह घर में चाय भी नहीं पी थी। मैंने थोड़ा सा एक तरबूजे का स्लाइस खाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। यहाँ पे 3:30 बजे हम पहुँच गए यहाँ पीड़ा में और हमने वहाँ पे ड्राइवर को बोला कि हम यहीं पे खाना खाएंगे। यहाँ पे हम इस रेस्टोरेंट में गए तो एंटर करते ही हमें बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिला। रेस्टोरेंट के पीछे वाले साइड से ऐसा व्यू आ रहा था, तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको देख रही थी। उसके बाद मैंने हाथ धोए और मैं चली गई खाना खाने के लिए। इन्होंने ना यहाँ पे मेरे साथ एक स्कैम किया। इन्होंने मुझे बोला कि आप क्या खाओगे, मीट है चिकन है? तो मैंने यहाँ पे इनको सिंपली बोला था ठीक है आप मुझे मीट दो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले मुझे प्राइस बिल्कुल भी नहीं बोला और मैंने भी इनको प्राइस पूछा ही नहीं। तो इन्होंने ना मुझे 240 रुपीज़ यहाँ पे ले लिए और मैं क्या करती, मैंने खाना खा लिया था तो फिर यहाँ पे मैंने उनको फिर 240 रुपीज़ दे दिए थे। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा पछता रही थी। बिल्कुल जो मुँह तक मैं ऐसे इस बात को लेके बैठ गई थी कि इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया। फिर यहाँ पे हमारी गाड़ी जो है निकल गई थी। आप अभी देख सकते हो शाम का व्यू कितना ज़्यादा अच्छा आ रहा था क्योंकि पूरा दिन जो है हमें सफ़र में चला गया क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था। उधमपुर पहुँचते ही ट्रैफिक जाम ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रास्ता देखने को मिलता है क्योंकि पीछे क्या होता है रास्ता जो है ख़राब हुआ होता है और उसकी वजह से क्या होता है टोवे बन ही नहीं पाता। आप यहाँ पे देख सकते हवेली मुझे देखने को मिली जम्मू पहुँचते पहुँचते। मैंने ये पहले कभी नहीं देखी थी। और वो जो आपको दूर से वो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है IIT जम्मू, जहाँ से मतलब जो जम्मू का IIT है वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ये वही है। तो यहाँ पे हम जम्मू पहुँचने ही वाले थे, बस कुछ ही टाइम यहाँ से हमें लगने वाला था। तो यहाँ पे मैं खुद को अपनी हालत देख के मुझे खुद पे तरस आ रहा था। और यहाँ पे हम पहुँच गए जोम्बोजो, जहाँ पे मेरे कुछ कज़न्स भी रहते हैं। उनकी शक्ल बिल्कुल ऐसी ही है।
लेकिन मैं यहाँ पे कभी पहले नहीं गई हूँ। तो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवर रहते हैं, मतलब टाइगर है, लॉयन है, लेकिन मैं यहाँ कभी भी नहीं गई हूँ पिछले 3 सालों में। मैंने बहुत बार सोचा कि मैं जाऊँ, लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता यहाँ जाने का। जाऊँगी मैं किसी दिन डिग्री ख़त्म करके शायद। यहाँ पे मैं अम्फाला पहुँच गई थी डेंटल कॉलेज के पास। तो यहाँ से मुझे 5 मिनट लगने वाले थे। यहाँ पे मैंने ड्राइवर को बोल दिया था कि आप बख्शीनगर में रुक जाना, क्योंकि ये फिर क्या करते ना, ये वहाँ पे रुकते ही नहीं, सीधे वहाँ फिर आपको केसी में छोड़ते। फिर वहाँ से मुझे जो है ऑटो वाला जो क्या करता है, वो वहाँ से फिर ज़्यादा पैसे आपसे लेता है। तो यहाँ पे मुझे ऑटो भी मिल गया था, इसने मुझे बिल्कुल बख्शीनगर मंडी के पास ही छोड़ा। तो यहीं पे मुझे जल्दी जल्दी से ऑटो वाले इस भैया ने बोला कि मैं आपको छोड़ दूँगा, और इसने मुझसे कम ही पैसे लिए। तो यहाँ पे इसने मुझे अपने रास्ते से ले लिया, जो ऊपर वाला फ्लाईओवर है, यहाँ से ईज़ी जाता है। मेरा जो रूम है यहाँ से ईज़ी है। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी बख्शीनगर मेन जीएमसी के पास। आप देख सकते हैं शाम हो गई थी, अभी अजान हो रही थी बख्शीनगर में। तो मैं अभी पहुंच गई हूँ अपने रूम में। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी थकी हुई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम था। तो मैं थोड़ा अब रेस्ट करूँगी और आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह।